फ्रैक्चर पार्ट 19। म्यूजिक रूम में बैठी वेदिका काफी देर से अद्विक का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका इंतजार था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कॉफी हाउस से कॉलेज तक तो वो मेरे पीछे ही था, फिर यहाँ आने में उसकी इतनी देर क्यों लग रही है, वेदिका खुद से कहती और उठकर म्यूजिक रूम से बाहर जाने लगती। तभी वो अंदर आते आशीष से टकरा जाती है। आशीष, देख कर नहीं चल सकते थे क्या? वेदिका गुस्से से अपना कंधा मलते हुए कहती है तो आशीष जल्दी से माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी वेदिका, मुझे पता नहीं था कि तुम सामने से आ रही हो। सॉरी, ठीक है, चलो हटो, मुझे बाहर जाना है, वेदिका कहती है तो आशीष उसे रोकते हुए कहता है। वेदिका, वो कॉफी हाउस में आशीष, अद्विक को गलतफहमी हुई थी, उसे लगा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मगर ये सच नहीं है, वेदिका आशीष की बात काट कर कहती है। वेदिका की बात सुनकर आशीष उदास हो जाता है। वो वेदिका को देख कर कहता है, पर लिसन आशीष, ये सच है कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, मगर वो तुम नहीं हो, वेदिका आशीष को देखकर कहती है तो आशीष वेदिका से कहता है, ओह ओके, कोई बात नहीं, वैसे मैं नहीं तो क्या वो अद्विक है? वो अद्विक है, वेदिका आशीष की बात सुनकर हामी भरते हुए कहती है तो आशीष पहले हैरान हो जाता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, और उसे ये बात नहीं पता, राइट? मैंने उसे अब तक बताया नहीं है, वेदिका कहती है और मुस्कुरा देती है। तो फिर उसे कब बताओगी? देखा नहीं, आज वो लगभग मेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ ही डालता, वो तुम्हारे लिए बहुत पॉजिटिव है, आशीष अद्विक की धमकी याद करते हुए कहता है। आशीष की बात सुनकर वेदिका मुस्कुराते हुए कहती है, जल्दी बता दूंगी, वैसे क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, ये सच है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर हम दोस्त की तरह भी रह सकते हैं, मैं तुम्हारी जैसी दोस्त खोना नहीं चाहता, आशीष मुस्कुराते हुए कहता है तो वेदिका भी मुस्कुरा देती है। वहीं लाइब्रेरी में अद्विक लावण्या को देखकर कहता है, बस इतना ही था, चलो अब मैं चलता हूँ। अद्विक, वो कुछ और टॉपिक भी हैं, तो क्या तुम इन्हें भी थोड़ा समझा दोगे? अद्विक को अपनी जगह से उठते देखकर लावण्या जल्दी से कहती, समझा देता, मगर मुझे वेदू के पास जाना है, तो बाकी के टॉपिक कल समझा दूंगा, बाय, कहकर अद्विक बिना कुछ सुने वहां से चले जाता है। अद्विक को इस तरह जाते देखकर लावण्या गुस्से से बुक टेबल पर पटकती है और अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। वहीं म्यूजिक रूम में अद्विक वेदिका से मिलने आता है तो देखता है वहां केवल आशीष था जो गिटार प्ले कर रहा था। हे आशीष, अद्विक आशीष को देखकर कहता है और उसके पास आता है। अरे अद्विक, तुम यहाँ? आशीष अद्विक को देखकर कहता है, हाँ, वो वेदू से मिलने आया था, वो कहाँ है? अद्विक आशीष से वेदिका के बारे में पूछता है। वो अभी यहीं थी, थोड़ी देर पहले ही गई है, आशीष कहता है तो अद्विक मुंह बना लेता है। क्या हुआ, सब ठीक है? अद्विक का मुंह बना देखकर आशीष पूछता है तो अद्विक उसे देखकर कहता है, हाँ सब ठीक है, वैसे सॉरी, कॉफी हाउस में कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, आशीष मुस्कुराते हुए कहता है तो अद्विक मुस्कुरा देता है और वहां से चले जाता है। हे श्रेया, क्या तुमने अद्विक को देखा? वेदिका एक लड़की को रोक कर पूछती है। नहीं तो, श्रेया कहती है और वहां से चली जाती है। अजीब बात है, ऐसे तो जब भी नाराज होती थी तो आगे पीछे घूमते रहता था, मगर आज तो जनाब को कोई फिक्र ही नहीं है। वेदिका अद्विक के ना मिलने पर खुद से बड़बड़ाती है और उसके बारे में सोचते हुए सीढ़ियां उतरने लगती है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे है। वेदिका मुड़कर देखती है मगर कोई उसे नहीं दिखता। वो आसपास देखती है मगर वहां कोई नजर ही नहीं आ रहा था। मेरा वहम होगा, बड़बड़ाते हुए वेदिका पलटकर वापस सीढ़ियां उतरने लगती है। तभी पीछे से वेदिका को धक्का लगता है, वो संभल नहीं पाती और लुढ़कते हुए गिरने लगती है। अद्विक, कहाँ हो तुम सब यार, कब से ढूंढ रही थी, मीरा अद्विक के पास आकर कहती है। वो काफी देर से अद्विक और वेदिका को ढूंढ रही थी, पर दोनों ही उसे मिल नहीं रहे थे।
अरे मीरा, मैं खुद वेदू को ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे मिल ही नहीं रही है। वैसे विव कहाँ है? अद्वैत मीरा को देख कर कहता है। उसका मैसेज आया था, किसी काम की वजह से वो आज जल्दी चला गया है। मीरा कहती है तो अद्वैत हाँ में सिर हिला देता है। चलो फिर हम साथ में वेदू को ढूंढते हैं, अद्वैत कहता है तो मीरा हाँ में सिर हिला देती है और दोनों वेदिका को ढूंढने जाने लगते हैं। तभी उन्हीं की क्लास की एक लड़की भागते हुए अद्वैत के पास आकर कहती है, अद्वैत वो वेदिका सीढ़ियों से गिर गई है क्या? उस लड़की की बात सुनकर मीरा और अद्वैत हैरानी से एक साथ कहते हैं और उस तरफ भागते हैं। जल्दी ही दोनों उस तरफ आते हैं तो देखते हैं वहां सीढ़ियों के पास भीड़ लगी हुई थी और वेदिका के करहाने की आवाज आ रही थी। अद्वैत और मीरा जल्दी से भीड़ में घुसते हुए वेदिका के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं वेदिका जमीन पर बैठी करहा रही थी। उसके माथे से हल्की ब्लीडिंग हो रही थी, हाथों में भी खरोच लगी थी। छिलने की वजह से उसके हाथ से भी कहीं कहीं से खून निकल रहा था और पैर में भी चोट लगी थी। वेदू, ये क्या हो गया? तुझे कैसे लगी? तू गिरी कैसे? अद्वैत वेदिका के पास आकर उसकी फिक्र करते हुए पूछता है। तू ठीक है ना वेदिका? क्या हुआ था? पैर फिसल गया था क्या? मीरा वेदिका को देख कर कहती है। चुप करो तुम दोनों, पहले मुझे उठाओ तो सही, इतनी देर से गिरी पड़ी हूँ, कोई उठा ही नहीं रहा है, ऊपर से पैर में भी तकलीफ हो रही है। आहा मेरा पैर। वेदिका अपना पैर पकड़कर करहाने लगती है। वेदिका की बात सुनकर अद्वैत जल्दी से खड़ा होता है और वेदिका को अपनी गोद में उठाकर नीचे चल देता है। वहीं मीरा वेदिका का सामान समेटकर अद्वैत के पीछे भागती है। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में वेदिका को चेक करने के बाद डॉक्टर कहते हैं फ्रैक्चर हो गया है, कुछ दिनों तक पैरों को आराम देना पड़ेगा। पर डॉक्टर, फिर तो ठीक तो हो जाएगी ना? अद्वैत डॉक्टर को देखकर पूछता है तो डॉक्टर मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, तू गिर कैसे गई? क्या सीढ़ियों पर डांस कर रही थी? मीरा वेदिका को देखकर कहती है। मैं तुझे पागल लिखती हूँ? वेदिका चिढ़कर कहती है तो मीरा तुरंत कह देती है, दिखती नहीं है लेकिन तू है पागल। यस मीरा इज राइट, क्या जरूरत थी तुझे सीढ़ियों पर जाने की? अद्वैत कहता है तो वेदिका चिढ़कर कहती है, तुझे ढूंढने गई थी, मती मारी गई थी मेरी जो तुझे ढूंढने निकल पड़ी। और रही बात सीढ़ियों से गिरने की तो मुझे लगा जैसे किसी ने धक्का दिया है। व्हाट? तुझे किसी ने धक्का दिया था? वेदिका की बात सुनकर मीरा हैरानी से कहती है, फील तो ऐसा ही हुआ था जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। वेदिका याद करते हुए कहती है तो अद्वैत गुस्से से कहता है, क्या तूने उसे देखा था? कौन था वो? मुझे नहीं पता, वेदिका अद्वैत को देखकर कहती है। पता भी कैसे होगा, सबसे तो झगड़ कर बैठी है। अब तू कुछ दिन आराम करना घर पर। मीरा गुस्से से वेदिका को देखकर कहती है तो वेदिका मुंह बना लेती है। जल्दी ही वेदिका के पैरों में प्लास्टर बंध जाता है। अद्वैत को मीरा उसे घर लेकर आते हैं और अपना ख्याल रखने का कहकर मीरा वापस अपने घर चली जाती है। वहीं अशोक जी और अद्वैत वेदिका का ध्यान रखने लगते हैं। अगले दिन वेदिका के बिना अद्वैत का बिल्कुल मन नहीं था कि वो कॉलेज जाए, मगर वेदिका के बार बार फोर्स करने पर आखिरकार वो कॉलेज आ ही जाता है। अद्वैत अपनी बाइक पार्किंग में लगा ही रहा था जब पीछे से लावण्या उसे पुकारते हुए उसके पास आती। ओह हाय लावण्या। अद्वैत लावण्या को देखकर कहता है, हाय, अब वेदिका कैसी है? और डॉक्टर ने क्या कहा? उसका पैर तो ठीक है ना? लावण्या अद्वैत से पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि वेदू को पैर में चोट आई है? जारी है, तो क्या होगा आगे? आखिर लावण्या अद्वैत के सवाल का क्या जवाब देगी? क्या अद्वैत को लावण्या पर शक है या फिर कोई और बात है? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना भूलिएगा मत। बाय बाय।